सबसे पहले आई थिंक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, राइट। एक तो जितना स्ट्रिक्ट है उतना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं। स्ट्रिक्ट है भी तो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जो बाहुबली लोग हैं समाज में, उनका दबदबा इतना ज़्यादा है पॉलिटिशियंस पे कि बातों को दबा दिया जाता है। तो अब आप दलित समाज से हो या किसी भी समाज से हो, अगर आपका दबदबा है पॉलिटिक्स में तो आपकी बातों को दबा दिया जाएगा और सारा केस आपकी तरफ पलट दिया जाएगा कि आपको कोई सज़ा ना हो। जिस हिसाब से जो क्राइम जितना ब्रूटल है उसके उसी हिसाब से उसका सज़ा होना चाहिए, उतना ही ब्रूटल। नमस्कार, स्वागत है आपका KB9 एक्सप्रेस में। आज हम भोपाल के मनुआ भान टेकरी पर मौजूद हैं और जिस तरह से आपने देखा कि पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है कि जिस तरह से भारत की एक बेटी, मात्र 19 साल की एक बेटी के साथ जिस तरह से गैंग रेप किया जाता है, उसको मारा जाता है तड़पा कर, और शासन की प्रक्रिया जिस तरह से देखने मिलती है। तो उसी के साथ हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि आखिर हर साल इतने जो रेप होते हैं, महिलाओं के प्रति इतनी ज़्यादा प्रताड़ना होती जा रही है, दिन ब दिन हर दिन लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर आम जनता का क्या सोचना है, उनका क्या नज़रिया है? क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम विप्लव है। दोस्त, जिस तरह से यूपी के हाथरस में जो घटना हुई है अभी, तो वहाँ देखा कि जिस तरह से उन जालिमों ने पहले तो रेप किया, उसके बाद गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ी और 10-12 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है ना। तो आप क्या देखते हैं कि सरकार को किस तरह से कड़ा कदम उठाना चाहिए? सरकार की आप बात करो तो सबसे पहले आई थिंक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, राइट। एक तो जितना स्ट्रिक्ट है उतना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं। स्ट्रिक्ट है भी तो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। उसके बाद जो इनग्रेव्ड वैल्यूज़ हैं, पेट्रियार्कल वैल्यूज़, दैट प्रोपोगेट्स द होल आइडिया ऑफ रेप, राइट। तो आप बोलते हो कि लड़कियां जो है वो रीज़न बनती हैं, लड़की, और वो लड़की अपने खेत में काम कर रही थी, राइट। जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने न्यूज़ में पढ़ा और देखा, उसने कुछ ऐसा भी मतलब उकसाया नहीं या कुछ। तो आइडिया अगर आप जातिवाद की तरफ से देखो तो एक ऑनर होता है, एक दलित समाज का जो ऑनर होता है उनकी लड़कियों में होता है। दलित में ही नहीं, दूसरी सोसाइटीज़ में भी माना जाता है। उस ऑनर को तोड़ने के लिए यू अटैक इन फॉर्म ऑफ रेप। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। वहाँ पे अगर आप देखो, ये वाली जो सोच है जब तक नहीं जाएगी तब तक आई डोंट थिंक सो लॉ एंड ऑर्डर आप कितना भी स्ट्रॉन्ग। जो जातिवाद सोच है उस पर आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह से देखा जाए, कहीं ना कहीं टारगेट, उनका कहने का मतलब वो नहीं कि एकदम आप दलितों पर टारगेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट दलितों पर ही किया जाता है ना? करेक्ट। दूसरी चीज़, आप कहते हो कि मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है। जब तक सोच डेवलपमेंट नहीं आएगी ना, जब तक सोच ओपन नहीं होगी, मैं नहीं कह रहा कि वेस्टर्नाइज होगी। वेस्टर्न दूसरी कंट्रीज़ में भी रेप होते हैं, आप रेशोज़ देखो तो वो भी उतने ही भयावह हैं, करेक्ट। बट आप दोनों तरफ से ना देखते हुए उसको एक तरफ से देखो कि पहले मेंटालिटी कहाँ गलत है लोगों की, और वो चेंज करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप ये नहीं बोल सकते कि कल को हमने एक ऐड बनाया और आपकी सोच बदल जाएगी। बट और इंडिया इज़ मेड अप ऑफ विलेजेस, 60% विलेज में रहते हैं लोग। बिल्कुल। और वहाँ पे एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस नहीं, जब तक वो मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा ना, एजुकेशन में रिफॉर्म नहीं आएगा कि आपको लड़कियों को या ओवरऑल आप किसी भी को एक पहले इंसानियत देखनी चाहिए, ना कि लड़की के अलग बाउंडेशन है। जब आप बोलते हो ना कि आपका सेक्स क्या है और आपका जेंडर क्या है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट वहीं शुरुआत हो जाती है, वहीं कहीं ना कहीं पे डिफरेंस हो जाता है। और ये नहीं है कि बाहर वाले करते हैं, आपके घर वाले खुद आपको सिखाते हैं। जो लड़की होगी उसको बोलेंगे यू हैव टू सिट इन अ पर्टिकुलर वे, या जो भी छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों के दिमाग में डाल दी जाती है कि दिस इज़ हाउ यू शुड बिहेव इन सोसाइटी। उससे बाहर जो लड़कियाँ आती हैं, लोग कहते हैं उनका रेप हो जाता है। जो लड़कियाँ नहीं आती हैं उनका भी रेप हो जाता है। तो गलती कहाँ है, रेप करने वाले की या रेप जिसका हो रहा है उसकी? लोग यहाँ तक कह देते हैं कि इट्स अबाउट कंसेंट, राइट। वो कंसेंट की बात है, लड़कियाँ गिव इन कर देती है। नहीं, कहीं ना कहीं गलती समाज की ओवरऑल है, और जब तक वो सोच नहीं बदलेगी आई डोंट थिंक सो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी तरह का डेवलपमेंट, आप बुलेट ले आओ या यहाँ पे और बड़ा एयरपोर्ट बना लो, कुछ भी कर लो, ये चीज़ें नहीं रुकेंगी।
साफ साफ कहने का मतलब है और कहीं ना कहीं कि आप सिर्फ बोलने से बदलाव नहीं आता है। आपके बुलेट ट्रेन लाने से, डिजिटल इंडिया बनाने से, सिर्फ कहने से नहीं आएगा। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि हमारी सोच आखिर जाती कहाँ पर है। जिस तरह से भाई ने बताया कि जो लड़की घर से बाहर निकलती है उसका भी रेप होता है और जो नहीं निकलती उसका भी रेप होता है। तो इसमें गलती किसकी है? कि आइए हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? प्रसून। प्रसून जी, आपका क्या नज़रिया है? जिस तरह से देखते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं जिस तरह से हम भारत की आबादी बढ़ रही है, हम अपने आप को हम बोलते हैं कि हम विकसित देश में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम का रेशो जो है वो भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो आपका क्या नज़रिया है? किस तरह से हम अपनी सरकार को लेकर सोचते हैं? किस तरह से हमारे यहाँ के इंसाफ को लेकर सोचते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से या तो इंसाफ के ज़रिए क्रिमिनल को बचाया जाता है या क्राइम जो रेशो है उसको ख़त्म करने की प्रक्रिया की जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जो बाहुबली लोग हैं समाज में, उनका दबदबा इतना ज़्यादा है पॉलिटिशियंस पे कि बातों को दबा दिया जाता है। तो अब आप दलित समाज से हो या किसी भी समाज से हो, अगर आपका दबदबा है पॉलिटिक्स में तो आपकी बातों को दबा दिया जाएगा और सारा केस आपकी तरफ पलट दिया जाएगा कि आपको कोई सज़ा ना हो। तो सबसे पहले तो हमें रूल स्ट्रिक्ट करने होंगे और नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि समाज को पहले देखें, जिन्होंने उनको वोट दिया उनको पहले देखें, ना कि जिनके पैसों पे चल रही हैं सरकारें। तो सबसे पहले तो आप राष्ट्र को देखो, लोगों की सुरक्षा को देखो, उसके बाद आप कुछ देखो। दूसरी चीज़, जैसा विप्लव ने बोला कि एजुकेट करना होगा हमें लोगों को ग्राउंड लेवल से ही। तो अगर आप बच्चों में ही स्टार्टिंग से इक्वालिटी वाली भावना डालना चालू करोगे, लड़का लड़की को एक तरह से रखोगे, एक को ज़्यादा वैल्यू ना दे के, एक पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना लगा के, दोनों को बराबर एक तराजू पे रखोगे, तब जाके वो भी आज नहीं होगा, वो कम से कम अगर आप आज चालू करते हो, आज से 10 साल बाद चीज़ें सुधरना चालू होंगी। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप अभी लेना अगर चालू करते, धीरे धीरे ही बदलाव आएगा। धीरे धीरे बदलाव आएगा। आप अभी लेना चालू करते हो तो आज से 10 साल बाद चीज़ें बदलना चालू होंगी। तो यही है, जितना जल्दी चालू करें हम, जितना जल्दी अपने लड़कों को सिखाएं स्पेशली, कि लड़कों को आप एजुकेशन दो कि आप लड़कियों की इज़्ज़त करो, जैसे अपनी माँ की इज़्ज़त करते हो, बहन की इज़्ज़त करते हो, वैसी कोई तीसरी लड़की की भी आपको वैसी इज़्ज़त करनी है, आपको उनको सुरक्षा देनी है। तो अगर जितना जल्दी आप उनको दिमाग में ये चीज़ इम्प्लांट करोगे उतने जल्दी असर होगा इन चीज़ों का। एक बात और आती है, कहीं ना कहीं जो अपने यहाँ पर क्राइम होते हैं उसकी वजह दो निकलती है, या तो हमारे यहाँ की राजनीति निकलती है या हमारी शिक्षा नीति निकलती है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जिस तरह से हमारी हर साल हर कुछ वक्त में शिक्षा नीति को बदला जाता है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे राजनीति की भी एक नीति होना चाहिए, उसमें भी एक कैटेगरी होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो बंदे हमारे MLA या MP या फिर विधायक मंत्री जो भी बनते हैं उसमें भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर उसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो तभी वो बने? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन होनी चाहिए, वो लोग जो MLA और जो CM वगैरह रहते हैं उनका भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि इससे कम नहीं चलेगा। मतलब इतने तो है ना एजुकेट होना चाहिए, नहीं तो आजकल 12वीं पास भी है ना CM बन जाते हैं और MLA बन जाते हैं, उनको कोई मतलब बस पैसा खिलाते हैं और वोट खरीद लेते हैं। तो उनको पहले एजुकेट करो, फिर इसके बाद तभी तो देश बदलेगा। मतलब अगर अपने से जो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, वही अगर एजुकेट नहीं रहेगा तो फिर आगे के लोगों को क्या सिखाएगा वो। जिस तरह से अभी जो गैंग रेप हुआ है और वारदात हुई, कहीं ना कहीं उस घर की तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो अफसोस जो है, मलाल जो है, वो हमेशा कहीं ना कहीं जो दहशत है अभी भी रहेगी। क्योंकि जिस तरह से अभी रेप हुआ है उसके बाद ना तो पुलिसकर्मी किसी भी पत्रकार को, ना आम आदमी को, ना आम व्यक्ति को, किसी को भी वहाँ जाना अलाउड नहीं है। चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। उसी तरह से आपने यहाँ पर रिव्यू देखे कि किस तरह से आम नागरिक यहाँ पर सोचता है, या कि राजनीति जो है ना वो एक गहरा विषय है। हमारी शिक्षा नीति तो बदली जाती है ना, हमारे देश को डेवलप करने की तो बात की जाती है, लेकिन हमारे माइंड को कब बदला जाएगा? हमारे साथ और भी साथी यहाँ मौजूद हैं। आपका क्या कहना है कि जिस तरह से इंसाफ की अगर हम बात करें तो किस तरह से इंसाफ किस तरह का होना चाहिए? जिस तरह से रेप हुआ है, लड़की ख़त्म हुई है, उसके घर वालों की हालत काफ़ी नाजुक है बताया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, कोई चारों तरफ से घेराबंदी करके रखी है। तो इंसाफ जो दरिंदों के साथ किस तरह का होना चाहिए? अगर रेप जैसा क्राइम देखें तो रेप बहुत ब्रूटल क्राइम है जी। तो मेरे हिसाब से अब वो ब्रूटैलिटी, जिस हिसाब से जो क्राइम जितना ब्रूटल है उसके उसी हिसाब से उसका सज़ा होना चाहिए, उतना ही ब्रूटल मेरे हिसाब से। अब कितना ब्रूटल, क्या किस इंटेंसिटी से, वो
देख सकती है सरकार। जिस तरह से अरब कंट्रियों के अंदर कहते हैं कि हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले हाथ, अगर रेप किया है तो उसको उसी तरह से मारा जाए। बात सही है आपकी, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह भी चीज़ें हैं, तो उस लिए वो चीज़ें अभी कितना श्योरिटी है उसमें वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो अभी कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ, वो उतना ब्रूटल है, गलत है रेप और उतना ब्रूटल क्राइम है, तो मेरे हिसाब से। जिस तरह से आपने बोला कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स हैं, आम आदमी के अधिकार हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर आम आदमी उन अधिकारों का गलत फ़ायदा उठा रहा है? कहीं गलत फ़ायदा भी उठा रहा है, कहीं कहीं मतलब बोल भी सकते हैं कि ज़रूरी भी है वो चीज़ें, ह्यूमन राइट्स। क्योंकि जिस तरह से आप एजुकेटेड हैं, आज के युवा छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में किसी ना किसी विषय को लेकर पढ़ाई कर रहे होंगे, आप जागरूक हैं। लेकिन हमारे यहाँ की आबादी, आपने बताया कि 70% से ज़्यादा युवा और हमारे यहाँ के व्यक्ति वो गाँव से बिलोंग करते हैं, किसान हैं, फार्मर हैं, जो सिर्फ निम्न वर्ग से नीचे भी हैं। तो उनको, जो पुराने लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक जनरेशन गैप भी पैदा हुआ है। जनरेशन गैप है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी कुछ और सोचती है और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी एक सोच अलग होती। तो उसके पीछे क्या कहेंगे आप, क्या है? अभी की जनरेशन देखो तो मतलब ओवरऑल अगर अभी की जनरेशन आप देखो, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सोशल मीडिया आउटरीच करते हैं। बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे पूछूँ कितने लोगों ने स्टेटस डाला, 70% बोले हाँ मैंने स्टेटस डाला। फिर क्या, सोशल मीडिया आउटरीच इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको, अगर मैंने जैसे पहले भी बोला, अगर सोल्यूशन देखना है तो वो ग्राउंड लेवल पे आएगा। ग्राउंड लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे प्रसून ने बोला, पहले तो माँ बाप को सिखाना है, जो फर्स्ट टीचर होते हैं। बिल्कुल। अपने ही बच्चों में जो डिफरेंस करते हैं, अपने ही बच्चों की जो बाउंड्रीज़ खींचते हैं लड़कियों की, ठीक है। आप हरियाणा में जाके किसी 7-8 साल के 10 साल के लड़के से पूछो कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, वो बोलेगा कि घर में रहना चाहिए। 7-8 साल का बच्चा, उसको आइडिया भी नहीं है कि मैथ्स में प्लस माइनस इंटू डिवाइड कैसे होता है। उसे ये मालूम है कि लड़कियों को घर में रहना है। ये किसने सिखाया? ये उनके फर्स्ट टीचर, उनके खुद के माँ बाप ने सिखाया। तो उनको सिखाने के लिए आपको ग्राउंड लेवल से जब एजुकेशन आएगी, और ना कि सिर्फ साइंस मैथ्स, ये नहीं एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ इंजेक्ट करना, वो भी इन अ वे कि आप पे थोपी ना जाए। हमें मॉरल साइंस पढ़ाया था, ये बुक है, इसमें पढ़ लो, हो गया मॉरल साइंस। नहीं, जब तक लाइव एग्जाम्पल दे के इस तरह के डिस्कशन नहीं होंगे, ओपन डिस्कशन नहीं होंगे, मेंटालिटी चेंज नहीं आएगी। फिर अगर आपने वो ब्रूटल लॉज के बारे में बात किया, वो कहीं ना कहीं इनह्यूमन है, बट जो रेप किया है वो भी इनह्यूमन ही है। तो आपको ह्यूमन राइट्स को कंसिडर करते हुए डराना नहीं है लॉ को, बट उसको कंट्रोल करने का उस हिसाब का लॉ होना चाहिए, स्पेशली इन केसेस ऑफ रेप। तो वो चीज़ें हैं। आइए हम और जानते हैं, धर्म को लेके आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आज हमारे विकसित देश है, हम लोग कहीं ना कहीं 135 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। यहाँ पर सारी कम्युनिटी, जब से देश आज़ाद हुआ है, और कहते हैं कि पुराने काल से, है ना, पुरातत्व जो वक्त गुजर चुका है हमारा, तब से हम साथ रहते हुए आ रहे हैं। और अब हम पर जो धर्म की एक राजनीति थोपी जाती है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, कहाँ तक सही है? आपको लगता है कि इस पर राजनीति होना चाहिए? देखिए, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम खोल के बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत धर्म ये वो चल रहा है। आप किसी बाहर जाओ, किसी दूसरे धर्म वाले की दुकान पे जाके चाय पियो, आपको भगा थोड़ी ना देगा। बिल्कुल नहीं भगाएगा। तो ऐसा कहीं नहीं है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है, तो आप छोड़ दो 4 दिन के लिए फेसबुक चलाना। आप किसी अच्छे दुकान पे जाओ, दूसरे धर्म के आदमी पे, आपको खाना खिलाएगा, नमस्ते करेगा, आपसे बढ़िया बात करेगा। तो धर्म की राजनीति, अब राजनेता तो करेंगे, दलित की करेंगे, धर्म की करेंगे, जात की करेंगे, वो तो उनका काम है करना। हमारा ये काम है कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठें और उसको वोट दें जो सही में काम करता है, ना कि जो बतौलेबाजी करता है, जो कि बातें बहुत ज़्यादा करता है। विकास पे देख के वोट दें। तो राजनीति करने वालों का काम है राजनीति करना, वो तो करेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते। आज धर्म के नाम पे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले भी साथ में रह रहे थे 10 साल पहले, 10 साल बाद भी आप वैसे ही साथ में रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो राजनीति करने वालों से उस चीज़ों पे सवाल पूछें जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्म में विच्छेद करना नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विकास करना, लोगों को एजुकेट करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो अगर आप उनसे इन सब चीज़ों पे सवाल पूछना चालू कर दोगे तो अपने आप अपनी धर्म की राजनीति करना कम कर देंगे। चलिए, आखिरी सवाल करता हूँ मैं आप लोगों से। एक शब्द में बताइएगा कि जो क्रिमिनल हैं, जो गैंगरेप में जो अभी हुआ है, उनके साथ क्या करना चाहिए?
अब ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट अगर आप एज अ लॉ देखें तो जो लॉ है एटलीस्ट वो इम्प्लीमेंट हो। उसके बाद दूसरी चीज़, कोई भी अगर डिफरेंस होता है कि अगर क्रिमिनल किसी बाहुबली, जैसे प्रसून बोल रहा था बाहुबली, डिफरेंट तो कहीं ना कहीं वहीं पैदा हो गया, क्योंकि रेप हुए 10 दिन हो गए और आज हम उस पर सिर्फ जांच ही बिठा रहे हैं। लड़की ख़त्म भी हो गई फिर भी हम जांच ही कर रहे हैं अभी तक। वहाँ पर ना कोई जा सकता है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनकी परिवार का नार्कोटैक्स किया जाएगा। नार्कोटैक्स क्यों किया जाएगा उनके परिवार का? उनके परिवार की क्या गलती थी? आपने इससे पहले भी कहा था कहीं ना कहीं कि गलती क्या जिसका रेप हुआ उसकी है या जिसने किया है उसकी गलती है। बात तो वहीं आ गई ना। तो हम इंसाफ की बात ही नहीं करते। एक रेप होता है, रेप होने के बाद जांच चलती है, जांच होने के बाद कहीं ना कहीं वो बाहुबलियों वाली बात आ जाती है कि राजनेता और नेताओं का दबाव जो आता है, कहीं ना कहीं वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कोई यहाँ का न्याय व्यवस्था सब खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विधायक तो चाचा है। तो गंभीर विषय है, सोचने वाला विषय है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें खुद बदलना होगा। भाई ने बताया अभी कि एक बहुत गहरी बात कही है कि नेताओं का काम है लड़वाना, नेताओं का काम है राजनीति करना। वो धर्म के नाम पर, दलित के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर करेंगे, लेकिन आप दूर रहें। सोशल मीडिया जो है ना वो एक गहरा इफ़ेक्ट कर रही है आपकी और हमारी ज़िंदगी पर। तो इस बात को आप समझिए, जानिए और लोगों को जागरूक कीजिए। धन्यवाद।